नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जानेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट की जो वैकेंसी आई हैं, अभी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इसके फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, क्या प्रोसेस है, फ़ीस कितनी है, एलिजिबिलिटी एज क्या है और सिलेबस क्या है, सब कुछ जानकारी इसी वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, ये जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है 2026 का, जिसको हमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इंतज़ार था। तो वो नोटिफिकेशन अब जारी हो चुका है। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि क्या है? 1 अगस्त एंड पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि क्या है? 3 अगस्त। पंजीकरण शुल्क जमा ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि जो है वो है 1 सितंबर। तो मतलब पूरा 1 महीने का हमारे पास टाइम है। तो जल्द से जल्द जिनको ये फॉर्म भरना है वो जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिलअप करवा लें। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि, अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो उसकी जो अंतिम तिथि होगी वो 8 सितंबर होगी। जान लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए नेसेसरी हैं। सबसे पहले जो आयोग ने जारी करा है, अब आ चुका है सिस्टम OTR का, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। तो जिस कैंडिडेट का अगर OTR नहीं हो रखा है तो वो सबसे पहले वेबसाइट पे जाके OTR करवा लें। अगर OTR आपका हो रखा है तो आप फर्दर फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। तो OTR करवाना पड़ेगा, जिसमें हमारी बेसिक जो डिटेल्स है, टेंथ की मार्कशीट, आधार कार्ड, आधार कार्ड तो नेसेसरी नहीं है, बट पैन कार्ड या वोटर ID आपको चाहिए होगा, और डेट ऑफ बर्थ जिसके और मोबाइल नंबर जिसके थ्रू आप इस OTR अपना कर सकते हो। तो जिसका OTR नहीं हुआ है वो अपना OTR करवा लें। प्रारंभिक अहर्ता 2026 हेतु आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा OTR में अंकित समस्त विवरण त्रुटि रहित है, कि कोई भी मिस्टेक आपकी नहीं हो। आप एक बारी चेक कर लें। इसमें बताया गया है यदि अभ्यर्थी OTR में संशोधन करना चाहते हैं तो उन्हें प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2026 के पंजीकरण से पूर्व OTR में अनिवार्यता संशोधन करना होगा। तो आप इसमें चेंजेस अगर करना चाहते हो, अगर आपका पहले हो रखा है, अगर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो तो आप चेंजेस कर सकते हो, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे मोबाइल नंबर जो है वो चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक निर्देश, कुछ बिल्कुल इम्पॉर्टेंट निर्देश दे रखे हैं इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के लिए। अगर आपको अप्लाई करना है इस फॉर्म के लिए तो आप इस वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हो। तो जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? सबसे पहले आपको प्रमाणीकरण करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना और प्रमाणीकरण करना होगा, उसके बाद पंजीकरण OTR होगा, उसके बाद शुल्क भुगतान करना होगा एंड प्रिंट आउट आपको ले लेना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप अपना क्या कर सकते हो? प्रमाणीकरण रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और आपको एक घोषणा होगी, उस पर टिक करके आपको क्या करना है? उस पर येस करके आपको डिक्लेरेशन प्रोवाइड करनी होगी फॉर्म में। एंड इम्पॉर्टेंट डिटेल्स फर्दर देख लेते हैं। आवेदन शुल्क देख लेते हैं कि जो पेट का फॉर्म आ चुका है उसकी क्या शुल्क रहने वाला है, फ़ीस कितनी होगी। सो जो अनारक्षित और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 185 टोटल फ़ीस बैठेगी, और जो OBC कैटेगरी के होंगे, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए भी 185 रुपीज़ फ़ीस बैठेगी। और जो हमारे अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, उनके लिए 95 रुपीज़ है, एंड जो दिव्यांगजन हेतु हैं उनके लिए 25 रुपीज़ है। तो फ़ीस हम देख लेंगे। और क्या है? प्रिंट आउट, आप प्रिंट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट ले सकते हो। फ़ीस के बाद आवेदन में संशोधन करना है तो आप संशोधन भी कर सकते हो। ये डेट दे रखी है कि आप 8 सितंबर से वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हो, उसमें कुछ भी चेंजेस करना हो तो। शैक्षिक अर्हता हमको पता है क्या है? 10th क्लास की आपको क्या चाहिए? मार्कशीट चाहिए 10th क्लास। एज लिमिट देख लेते हैं कि आयु सीमा कितनी होगी। तो बेसिकली जो मिनिमम एज है, न्यूनतम जो है वो 18 ईयर्स है, और जो मैक्सिमम है वो 40 वर्ष तक रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आरक्षण हम देख लेंगे। इसमें आप
एक बार इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रीड ज़रूर करना। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। अब मेन इम्पॉर्टेंट है कि भाई सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करें और हमको क्या क्या पढ़ना होगा, प्रैक्टिस कैसे लगानी है, सब कुछ देखेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में हमारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो 100 क्वेश्चन आएंगे और जिसमें हमें टाइम मिलेगा 2 घंटे और 100 ही मार्क्स के होंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। सिलेबस की बात कर लें तो सबसे पहले आता है इंडियन की हिस्ट्री, जिसमें इन्होंने टॉपिक भी दे रखे हैं और मार्क्स भी दे रखे हैं कि 5 नंबर का इंडियन हिस्ट्री आएगी, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति और बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल, मराठा, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव और इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग से 5 नंबर की दे रखी है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में ही इंक्लूड होती है। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब 5 नंबर का इन्होंने क्या दे रखा है, भूगोल दे रखा है, ज्योग्राफी, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल और नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज, मतलब एग्रीकल्चर भी इसमें इंक्लूड है। खनिज विशेषकर भारत में, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, मतलब कि बॉर्डरिंग कंट्रीज वगैरह भी, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिक परिवर्तन तथा प्रवास। अब इंडियन इकोनॉमी भी हमारी 5 नंबर की आएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक। तो योजनाओं आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कृषि सुधार, ढांचा सुधार, जीएसटी, ये सब 5 नंबर में आएगी। अब देख लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम पॉलिटी कहते हैं, तो ये भी 5 नंबर में आएगी। क्या है इसमें, भारतीय संविधान से पूछे जाएंगे। संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, न्याय ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, राजकीय निकाय एवं तथा पंचायती राज संस्थाएं। अगर आपको पॉलिटी से रिलेटेड कुछ भी डाउट आता है कि ये चीज़ें याद नहीं हो पा रही है, कन्फ्यूजन आ रहा है, तो पॉलिटी से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट में लिख देना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। ट्रिक से कैसे याद करते हैं, मैंने 2-3 वीडियो बना रखी हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो हम ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं आर्टिकल्स के साथ हम कैसे ट्रिक्स के याद कर सकते हैं। जो हमारे आर्टिकल्स हैं शुरुआत में भी, जो हमारा प्रीएम्बल है, वो थोड़ा करके मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप उनको देखें। और अगर कुछ भी दिक्कत आती है फर्दर याद करने में तो आप कमेंट में बता सकते हैं। जिला प्रशासन, स्थानीय विकास एवं पंचायत संस्थाएं। नेक्स्ट देखते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस भी 5 नंबर की आएगी। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, एलिमेंट्री अर्थमेटिक, मतलब कि मैथ्स भी आएगी इसमें इंक्लूड होके, ये भी 5 नंबर की है, जिसमें पूर्ण संख्याएं, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, मतलब परसेंटेज, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। मतलब मैथ्स में तो ज़्यादा टॉपिक नहीं है, बट आप अगर तैयारी करें, प्रैक्टिस करें तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। हिंदी भी आएगी इसमें, हिंदी भी हमारी 5 नंबर की आएगी, जिसमें संधि है, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हैं और लिंग है। सम्मिश्रित भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य और पद्य, ये भी हमारी 5 नंबर की है। सामान्य अंग्रेजी की बात कर लेते हैं, ये भी 5 नंबर की है, जिसमें कि इंग्लिश की वोकैबुलरी आएगी और हमारे पैसेज आएंगे। तर्क एवं मतलब लॉजिक रीजनिंग, ये भी 5 नंबर की आएगी। वृहत एवं लघु, रैंकिंग, संबंध, समूह में भिन्न को अलग करना, कैलेंडर, घड़ी, कारण, प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग और
ये हमारी निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। 10 नंबर के हमारे क्या आएंगे, करंट अफेयर आएंगे विश्व के और भारतीय के। 10 नंबर के हमारे क्या आएंगे, जनरल अवेयरनेस आएगी, जिसमें कि हमारे ये टॉपिक्स दे रखे हैं, भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र प्रशासित प्रदेश हो गए, भारतीय संसद, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गया, भारतीय पर्यटन स्थल हो गया, भारतीय कला एवं संस्कृति मतलब कि आर्ट एंड कल्चर भी इसमें इंक्लूडेड है, खेल हो गए, अनुसंधान संगठन हो गए, और पुस्तकें, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण ये भी इंक्लूडेड है। और 10 नंबर के हमारे क्या आएंगे, गद्यांश आएंगे, ग्राफ आएंगे जिसको हम DI बोलते हैं, और तालिका ये भी DI का ही पार्ट है। तो ये सिलेबस था हमारा, इसको आप पढ़ सकते हैं। स्कोर की अवधि देख लेते हैं कि अगर आपने पैट दिया है लास्ट ईयर, अगर आपने पैट दिया है तो उसकी वैलिडिटी क्या होगी। सो उत्तर प्रदेश कार्मिक अनुविभाग 3 के शासनादेश संख्या दिनांक 28/4/2025 के क्रम में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंक आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम निर्गत किए जाने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। मतलब कि जो अगर आपने 2025 का पैट दिया है तो उसका जो स्कोर कार्ड होगा आपका 2028 तक वैलिड होगा, मतलब कि 3 ईयर्स की इसमें क्या होगी, वैलिडिटी होगी। और आपके अगर कम हैं मार्क्स 2025 वाले में और आप फिर से देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके, अगर लास्ट ईयर के मैक्सिमम मार्क्स हैं तो लास्ट ईयर वाला ही वैलिड रहेगा। अगर इस साल ज़्यादा आ जाते हैं आपके मार्क्स तो इस साल वाला वैलिड रहेगा फॉर 3 ईयर्स। तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश क्या हैं आप पढ़ सकते हैं, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एंड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैंने बताई दी हैं। बस दैट्स ऑल फॉर इट, एंड बस थैंक you guys for this video, and yes, you can like and subscribe. If you have any query, so write down into the comment box.